भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग यानी कि ईसी ने शुक्रवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन से लेकर मतदान की तारीख और समय तक की जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अगस्त को नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख है। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हुआ तो 9 सितंबर को चुनाव होगा। वहीं विपक्ष के सूत्रों ने यह कहा है कि वो साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद से ही उपराष्ट्रपति पद खाली है। ऐसे में ये जानना अहम है कि अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या होता है, ये चुनाव होता कैसे है, कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना अलग होता है, इसमें कैसे जीत और हार का फैसला होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग जब उपराष्ट्रपति चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है तब वो लोकसभा और राज्यसभा में सभी मौजूदा सदस्यों की गिनती करेगा। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से किया जाता है, जो कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग सिग्नल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। आसान शब्दों में इस चुनाव के मतदाता को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। मसलन वो बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को 1, दूसरी पसंद को 2, इस तरह से अन्य कैंडिडेट्स के आगे अपनी प्राथमिकता नंबर के तौर पर लिखता है। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान मेथड से होती है। मतदाता को अपनी वरीयता सिर्फ रोमन अंक के रूप में लिखनी होती है। इसे लिखने के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए खास पेन का ही इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद जो उम्मीदवार रेस से बाहर होता है उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में ये देखा जाता है कि दूसरी प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाली संख्या के बराबर या ज्यादा हो जाएं, तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर दूसरे राउंड के अंत में भी कोई उम्मीदवार ना चुना जाए तो प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसे पहली प्राथमिकता देने वाले बैलेट पेपर्स और उसे दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले बैलेट पेपर्स की फिर से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उनमें अगली प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया जारी रहती है और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को तब तक बाहर किया जाता रहेगा जब तक किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कोटे के बराबर ना हो जाए। आपको बता दें कि चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित कराना होता है। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करानी होती है। नामांकन के बाद फिर निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। इनमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों के विधायक मतदान करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट कर सकते हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि एनडीए के पास संसद में बहुमत होने के बावजूद विपक्ष कैसे चुनौती पेश करता है। कौन होगा नया चेहरा, जवाब 9 सितंबर को सामने आएगा।